प्रो चॉइस बयानबाजी की एक सामान्य विशेषता यह है कि प्रो लाइफ लोग बल प्रयोग करने के दोषी हैं। यह व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है, जैसे जब क्लिनिक एस्कॉर्ट्स शांतिपूर्ण फुटपाथ सलाहकारों पर झूठा आरोप लगाते हैं कि वे फुटपाथ पर खड़े होकर लोगों को क्लिनिक में प्रवेश करने से रोक रहे हैं या शारीरिक रूप से रोक रहे हैं। इसे पूरे आंदोलन के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि प्रो लाइफ लोग महिलाओं को गर्भवती रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं यह बात तुरंत ही कह सकता हूँ, नहीं, प्रो लाइफ लोग महिलाओं को गर्भवती रहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। यह एक झूठा दावा है जिसे एक प्रकार से समझने योग्य तरीके से सही ठहराया जाता है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं आमतौर पर इस दावे को करने वाले व्यक्ति को कैसे जवाब दूंगा। फिर इस आरोप के पीछे क्या चल रहा है उस पर नजर डालें। मैं कुछ ऐसा कहूंगा, नहीं, हम महिलाओं को गर्भवती रहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि उसे गर्भपात नहीं करना चाहिए, कि उसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक विकल्प को हटाना किसी को दूसरे विकल्प को चुनने के लिए मजबूर करने के समान है, खासकर अगर पहली चीज एक सच्चा विकल्प नहीं है। मुझे लगता है कि हम इस बात से सहमत हैं कि लोगों को मारना सामान्य रूप से एक विकल्प नहीं होना चाहिए। तो अगर, जैसा कि मैं दावा कर रहा हूं, गर्भपात एक व्यक्ति को मारता है, तो गर्भपात एक वैध विकल्प नहीं होना चाहिए। मैं यह तर्क देकर महिला को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं कि हमें एक अवैध विकल्प को हटा देना चाहिए। आपको इस बात का अंदाजा हो सकता है कि हम किन चीजों के बारे में सोचते हैं जब यह दावा किया जाता है कि जीवन समर्थक लोग महिलाओं को गर्भवती रहने के लिए मजबूर करते हैं। उस प्रतिक्रिया के आधार पर पहले, प्रो चॉइस लोग बल के विचार के साथ तेजी और ढीलापन दिखा रहे हैं, और दूसरा, यह इतना स्पष्ट नहीं है कि दो विकल्पों में से एक को हटाना आपको एक विकल्प चुनने के लिए मजबूर करने के समान है। बल के उपयोग के लिए सामान्य रूप से यह अविश्वसनीय है कि प्रो चॉइस लोग यह कहकर बच निकलते हैं कि जीवन समर्थक लोग ही बल का उपयोग कर रहे हैं। गर्भपात वह विकल्प है जो बल का उपयोग करता है। यह गर्भ से एक मानव को मारने और बाहर निकालने के लिए बल का उपयोग करता है। घातक बल के वास्तविक उपयोग की तुलना में यह अविश्वसनीय लगता है कि किसी को गर्भपात करने में असमर्थ बनाना ही बलपूर्वक कार्य है। यहां तक कि अगर कुछ बल शामिल था, जैसे कि कानून का बल, तो बल के वैध उपयोग होते हैं। फिल्म में बुरा आदमी जो पीछा करने की कोशिश कर रहा है, राष्ट्रपति यह शिकायत नहीं कर सकते कि सीक्रेट सर्विस ने उनके खिलाफ बल का उपयोग किया। वे उसे राष्ट्रपति को मारने से रोक रहे थे। लेकिन फिर से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रो लाइफ स्थिति जो यह है कि तथाकथित गर्भपात का विकल्प हटा दिया जाना चाहिए, महिला को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर रही है, भले ही एकमात्र शेष विकल्प गर्भवती रहना हो। इस विचार प्रयोग पर विचार करें। एक आदमी आपको बंदूक की नोक पर कहता है कि आपको सॉफ्ट सर्व मशीन से आइसक्रीम लेनी होगी। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि आप चॉकलेट लें या वनीला, लेकिन आपको एक लेना ही होगा। मैं उसी समय आता हूं और चॉकलेट आइसक्रीम की तरफ का हैंडल हटा देता हूं। आप मुझ पर चिल्लाते हैं, आप कैसे हिम्मत कर सकते हैं? आप मुझे वनीला आइसक्रीम लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या यह हास्यास्पद नहीं लगता? मैंने आपको वनीला चुनने के लिए मजबूर नहीं किया है, भले ही मैंने आपका एकमात्र अन्य आइसक्रीम विकल्प हटा दिया। बंदूक वाला आपको वनीला चुनने के लिए मजबूर कर रहा है। आइए इस विचार प्रयोग को एक कदम आगे बढ़ाते हैं। ये वही स्थिति है, सिवाय इसके कि मुझे पता है कि अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम पाने के लिए हैंडल खींचते हैं तो ये आपके किसी रिश्तेदार को जहर दे देगा जिससे आप कभी नहीं मिले हैं। यह कहना न केवल हास्यास्पद है कि मैं आपको वनीला चुनने के लिए मजबूर कर रहा हूं, बल्कि मैं वास्तव में आपके एक रिश्तेदार की जान बचा रहा हूं। यह मामला गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने के सबसे समान है। हम दार्शनिक स्तर पर यह नहीं मानते कि किसी विकल्प को हटाना किसी को दूसरा विकल्प चुनने के लिए मजबूर करने के समान है। प्रो लाइफ समर्थक भी सबसे कम बल प्रयोग वाले विकल्प को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि गर्भपात स्वाभाविक रूप से घातक बल का उपयोग करता है। इसलिए यह कहना गलत है कि प्रो लाइफ लोग महिलाओं को गर्भवती रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हालांकि अपनी बातचीत में ध्यान दें कि यह आरोप आमतौर पर तटस्थ रूप से नहीं कहा जाएगा। यदि कोई दावा करता है कि आप महिलाओं को गर्भवती रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो इसमें लगभग हमेशा बहुत सारी भावनाएं शामिल होंगी। लड़ाई झगड़े से बचें और स्थिति को शांत करके और सामान्य आधार खोजकर शुरू करें, फिर कारण समझाएं। यह आरोप स्पष्ट रूप से गलत है।